तो आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 5.2 शुरू करने वाले हैं और उससे पहले हम इसके लिए जो आवश्यक सूत्र है उसकी चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थियों, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको व्यापक पद के बारे में बताया था। व्यापक पद, हम व्यापक पद से इस प्रश्नावली का सूत्र बनाएंगे जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से आपको देखना है। आपको पता है विद्यार्थियों कि आप व्यापक पद आपका था ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। इस तरीके से विद्यार्थियों आपका व्यापक पद चलता है और आप n पद इसके ज्ञात कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका पहला पद होता है, इसको बोलते हैं हम a1। ये आपका दूसरा पद होता है, ये होता है आपका a2। यह आपका तीसरा पद है, इसको हम a3। यह आपका चौथा पद है, इसको हम a4 बोलते हैं। इस तरीके से हम आगे चलेंगे तो हमारा nवा पद भी आएगा, यानी an, यह nवा पद होगा। तो विद्यार्थियों आपको पता है कि यहाँ पर ये 3 आया, तो ये 3 किस कारण आया? ध्यान से देखिए, वास्तव में तो चौथा पद था लेकिन यहाँ 3 है, तो यहाँ आप ये समझ सकते हो कि 4 में से 1 कम किया हुआ है, इसके कारण ये 3 बन गया। यहाँ ये तीसरा पद था और यहाँ कितना आया? 2 आया। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से सोच सकते हो कि 3 में से कितना कम किया हुआ है? 1 कम किया हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थियों 2 था, आया कितना है? 1 है। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से विचार कर सकते हो कि यहाँ पर ये कितना था? 2 था और उसमें 1 कम किया हुआ है। और यहाँ पर डी आपको नजर नहीं आ रहा है, 0 है। अर्थात क्या हुआ? जितना भी नंबर है उसमें से 1 कम करते हैं, तो एक ही नंबर है, 1 से 1 कम करोगे तो 0 हो गया, डी है ही नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जितने भी नंबर का पद होता है उसमें से 1 कम करते हैं, डी के पास गुणा में लिख देते हैं। तो हम यहाँ से बनाएंगे ए प्लस, और यहाँ हमारा नंबर कितना? n है, और n में से हम 1 कम कर देंगे और इसके बाहर गुणा में लिख देंगे d। इस तरीके से विद्यार्थियों ये आपका nवा पद तैयार हो गया। अब हम चलते हैं nवें पद का जो आपका सूत्र बना है उसका परिचय ले लेते हैं। हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। विद्यार्थियों ये आपका an है, इसे हम अंतिम पद या फिर nवा पद कहते हैं। यह आपको पता है, ये आपका प्रथम पद होता है, प्रथम पद। और n आपका होता है पदों की संख्या, और d आपका होता है सार्व अंतर। इनको ध्यान से देखना है विद्यार्थी और समझना है। अब चलते हैं हम प्रश्नावली के सवालों के अंदर। विद्यार्थियों आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 5.2 का पहला सवाल और 5.2 का पहला है जिसमें आपको एपी दी हुई है 2, 7, 12 और 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम एपी लिख देते हैं। एपी आपकी है 2, 7, 12 और ये डैश और ये आपका 10वां पद। विद्यार्थियों यहाँ ये सबसे पहले 2 आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम प्रथम पद, और प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं। तो ए का मान आपका हो गया 2। फिर हम सार्व अंतर निकालते हैं, सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं, और डी होता है आपका a2 माइनस a1। तो a2 आपको नजर आ रहा है 7 और a1 आपका है 2। तो यहाँ पर आपका आ गया ये 5, डी का मान आ गया। और आपको यहाँ पर पदों की संख्या यानी कौन सा पद पूछा गया है? 10वां पद पूछा गया, यानी n का मान कौन सा हो गया? 10 हो गया। अब विद्यार्थियों हम यहाँ पर सूत्र लागू कर देते हैं। तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये गुणा में d आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो a का मान रख देंगे हम विद्यार्थियों 2 प्लस n का मान हम रख देंगे 10 माइनस 1 और d का मान हम रख देंगे 5। विद्यार्थियों आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये आपका है 2 प्लस, और 10 में से हम 1 कम करेंगे, ये 9 बन जाएगा, और गुणा में आपका है 5। यहाँ पर विद्यार्थियों 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, और प्लस में कितने हैं? 2, और इनको जोड़ने पर ये आपके बन जाएंगे विद्यार्थियों 47। तो इस तरीके से आपका 10वां पद यानी A10 हमें ज्ञात
हो गया है और यही हमें ज्ञात करना था। विद्यार्थियों अब चलते हैं हम इसके दूसरे सवाल की तरफ। और दूसरे सवाल में आपको नजर आ रहा है वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2 डैश डैश और आपको 18वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद यानी a का मान हो जाएगा वर्गमूल 2 और इसके बाद सार्व अंतर निकालेंगे तो सार्व अंतर d आपका आ जाएगा a2 माइनस a1 आपका सूत्र होता है। a2 में मान रख देंगे हम 3 वर्गमूल 2 माइनस फिर वर्गमूल 2 इसमें घटा देंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 को 3 वर्गमूल 2 से घटा दिया, ये d का मान आ गया। d का मान आने के बाद अब आप देख रहे हो कि 18वां पद ज्ञात करना है, यानी यहाँ n का मान आपको 18 दिया हुआ है। इसमें हम सूत्र लागू करते हैं तो सूत्र आपका होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। a का मान हम रख देंगे वर्गमूल 2 प्लस n का मान आपको नज़र आ रहा है 18 माइनस 1 और d का मान आपका आ गया है 2 वर्गमूल 2। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्गमूल 2, 18 से 1 कम करेंगे तो आपके बन जाएंगे 17 गुणा में है 2 वर्गमूल 2। यहाँ पर हमने लिख दिया विद्यार्थियों वर्गमूल 2 और 17 को 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएंगे 34 वर्गमूल 2। तो हम लिखेंगे प्लस 34 वर्गमूल 2। विद्यार्थियों ये वर्गमूल 2 34 बार है और यह वर्गमूल 2 1 बार है, तो ये मिलकर हो जाएंगे आपके 35 वर्गमूल 2। इस तरीके से आपने 18वां पद ज्ञात कर लिया है a18। विद्यार्थियों अब चलते हैं हम इस तीसरे सवाल की तरफ और तीसरा सवाल आपका है इसमें, जिसमें आपको एपी नज़र आ रही है 9, 13, 17, 21 और डैश डैश, फिर हमें 24वां पद हमें ज्ञात करना है। विद्यार्थियों सबसे पहले प्रथम पद तो a का मान आपको नज़र आ रहा है 9, फिर सार्व अंतर d आपका बन जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान आपका है 13 और a1 का मान है 9। 13 से 9 घटा देंगे तो आपके आ जाएंगे यहाँ पर विद्यार्थियों 4। इसके बाद आपको नज़र आ रहा है n का मान है 24। अब हम इसमें सूत्र लागू कर देते हैं। सूत्र आपका है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। a का मान आपका है 9 प्लस n का मान आपका है 24 माइनस 1 और d का मान आपका है 4। 9 प्लस 24 से 1 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 23 गुणा में है 4 बराबर, फिर लिखेंगे 9 प्लस 23 को हम 4 से गुणा करेंगे तो आपके आएंगे विद्यार्थियों का 92 और 92 में हम यदि 9 जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों 101, यानी आपका 24वां पद आ गया है 101 और यही हमें ज्ञात करना था।